तुम्हें पता है, तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गई। मैं गोवा गई, थाईलैंड गई, ऑस्ट्रेलिया गई, हर जगह गई। हे, पर मैं तो लंदन में था ना। लेकिन मुझे तो घूमना था ना। चेकमेट। मेरा सांप सीढ़ी खेलने का मन है। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना। मेरी नेवले जैसी माँ सांप चढ़ी खेलेगी। क्या हो गया, मैंने कुछ चुटकुला सुना है क्या? नहीं देव, पता है तुम्हारा मैंने इतना इंतजार किया जितना बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों का भी नहीं करते। और पता है तुम्हारे इंतजार में बस मैं पागल सी हो गई थी। सारा दिन बस सोना खाना 20 तोले सोना खा चुकी हूँ मैं। सच्ची? हाँ। तुम अपने खानदान की पहली ऐसी लड़की हो जो 20 किलो सोना फ्लश करके आई है। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हें लंदन में मेरी याद आती थी? बहुत आती थी। जब जब झाड़ू लगाता था तुम्हारी याद आती थी। जब जब बर्तन धोता था तुम्हारी याद आती थी। जब जब पोछा लगाता था तुम्हारी याद आती थी। जब जब टॉयलेट साफ करता था तुम्हारी याद आती थी। सच बताऊं पारो, मैंने तुमसे ज्यादा काम वाली बाई को मिस किया है। पारो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? बहुत आती थी देव। पता है आजकल तुम्हारे जैसे लड़के कहाँ होते हैं जो बालों में से जुएं निकाल सके। वो सब छोड़ो, एक बात बताओ देव, तुमने मेरे बिना इतने साल क्या किया? इतने दिन कैसे काटे? पहले तो मैं भी सोचता था कि पारो के बिना मेरा दिल कैसे लगेगा। लेकिन लंदन जाके पता चला वहाँ की गाड़ियां भी तुमसे खूबसूरत होती हैं। अच्छा, तो फिर गाड़ियों को ही हक कर लेते? मैंने किया था सोक्ति, मैंने गाड़ी को हक किया था, तब तक उसने गाड़ी चालू कर दी। तुम्हें पता है मैं पहली बार इतनी लॉन्ग ड्राइव पे गया, मुझे लगा लौट के नहीं आऊंगा। मुझे ऐसे 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 रोल करके लाया गया। 4 दिन हॉस्पिटल में एज डोरमेट काम करता रहा मैं। लोग मुझ पे पैर पोंछते थे। मैं नहीं बात करती। क्या हो गया? बस हमेशा दूसरों के काम आते रहना, कभी मेरे काम आए हो। अरे मेरे लिए कुछ लेकर भी आए तुम वहां से? लाया हूँ। बैठो। क्या? तुम्हारी अंगूठी के लिए मेरी उंगली लाया हूँ। मतलब हम सगाई कर रहे हैं? तो मेरी उंगली के लिए अंगूठी? अरे पागल, जब मेरे लिए अंगूठी खरीदोगी तो अपने लिए भी खरीद लेना। और वैसे भी 20 किलो सोना खा चुकी है, उतने में कितने मंगलसूत्र बनते पता है? जीत तो कर रहा है, बचाओ बोल के तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। बचाओ बोल के मेरा मुंह कैसे तोड़ोगी? अरे जब बीच बाजार में चिल्लाऊंगी तो 10 लोग आके तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे ना। पारो, तुम पहले तो ऐसी नहीं थी पारो। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं गई। मैं गोवा गई, थाईलैंड गई, ऑस्ट्रेलिया गई, हर जगह गई। हे, पर मैं तो लंदन में था ना। लेकिन मुझे तो घूमना था ना। वैसे ये बताओ तुमने लंदन में 10 साल क्या किया? 2 औरतें और 3 बच्चे। क्या? मैं किताब लिख रहा हूँ। मेरी किताब का टाइटल है 2 औरतें 3 बच्चे। देव, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों शादी कब करेंगे? पता नहीं हम दोनों की शादी कैसे होगी। अरे वो सब तुम मेरी माँ पे छोड़ दो, वो बहुत समझदार है, सब संभालेंगी। देव बाबू, तुम मेरी माँ से क्यों नहीं बात कर लेते? तो ठीक है पारो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। देव। चेकमेट। मेरा सांप सीढ़ी खेलने का मन है। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना। मेरी नेवले जैसी माँ सांप चढ़ी खेलेगी। चल मैं अब देखो आएगा मजा। 4 96 97 98 99। मैं आई 2 पे। क्या हो गया माँ? सीढ़ी उतनी सांस फूल गई बेटा। अरे माँ तो कितनी कंजूसी करती रहती हो। इतने पैसे हैं, क्या करोगी पैसों का? यहाँ पे लिफ्ट लगवा दो, मेरा भी सीढ़ी चढ़ने का मन नहीं करता। मैं पारो की माँ। बहन, हाँ बेटे की सीढ़ी चढ़ने की नहीं, घोड़े चढ़ने की उम्र है। घोड़ा तो मैं कल चढ़ जाऊं, लेकिन मेरे पापा मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कमर में दर्द है। अरे चुप कर बहन, तू बिल्कुल वैसी की वैसी ही मजे से तुझे छोड़ के गई थी। हाय बहन, तू भी बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं है जैसे मैंने तुझे छोड़ा था। तेरे बाल तो तेरे दांत से भी ज्यादा सफेद हो गए बहन। हाँ वो टैक्स दे देकर हो गए हैं। ब्लैक वालों को गवर्नमेंट छोड़ती नहीं है ना। वैसे यहाँ क्यों आई हो? चाय पत्ती खत्म हो गई है क्या? नहीं, चाय पत्ती नहीं, मेरी बेटी की शादी की उम्र खत्म होती जा रही है। मैं पारो की शादी के लिए आई हूँ। पारो की शादी की टेंशन मत ले, ये तो इतने टैलेंटेड है, किसी पे भी इल्जाम डाल के उससे सेट हो सकती है। नहीं बहन, ये मेरे पे नहीं गई है। ये बहुत अच्छी गुणी लड़की है, इतनी अच्छी सिलाई करती है कि 10 के नोट के साथ 20 का नोट छिल के 30 का नोट बना देती है।
और डिश का तो पूछ मत बहन, ऐसा लड्डू बनाती है, ऐसा लड्डू बनाती है, देख के मुंह में पानी आ जाता है। ए, देख मैं बोल के मुंह में पानी आ गया, देख के तो कितना आ जाएगा, इतना बाल्टी भर के। पर तुमने मेरे लिए तो कभी लड्डू बनाया नहीं। बना, ये बना के दिखा, बना के दिखा। अभी अभी बना देगी, अभी ये- रसोई भी जाने की जरूरत नहीं है। देखो कितना गोल लड्डू बनाया है, देखो। अरे पर इसको खा नहीं सकते ना। अब तो मैंने कहा था ना, देख के पानी आ जाएगा मुंह में। मैंने ये थोड़ी कहा था खा के पानी आ जाएगा। सही बात है। आया ना पानी, आया ना। सोचती हे माँ, कितना अच्छा लड्डू है ना, जितनी मर्जी खाओ जितनी मर्जी खाओ खत्म नहीं होगा, और डायबिटीज का तो टेंशन ही नहीं है। और हाथ भी चिपचिपे नहीं होंगे। चुप। इसको खाना पीना ही सिखाया है या फिर पढ़ाई वढ़ाई भी कराई है? पढ़ाई में तो फिर बहन ऐसा था कि तीसरी क्लास में फेल हो गई थी स्कूल में, फिर सीधा कॉलेज गई थी ये। वहाँ नौकरी लग गई थी, पढ़ने नहीं। वहाँ ने एक टीचर के कान कट गए, उसका चश्मा पकड़ के खड़े रहने का जॉब था। फिर पकड़ के दिखा कैसे पकड़ती थी। ए बस बस बस, नौकरी तो ठीक है, घर का काम सिखाया है? घर का काम उसकी टेंशन मत लो, मैं सिखा के लाई हूँ। मैंने इसको सिखाया कि सिर्फ सास पे हाथ उठाना, पति पे नहीं, पति पे सिर्फ डंडा चला देना। घबराने की जरूरत नहीं है, इसे गुस्सा नहीं आता बहन, ये बिना गुस्से के मार देती है। बेटे जी चलो फाइट करके दिखाओ। अच्छा क्या कर रही है ये? नहीं बेटे बेटे नहीं जाना। क्या पारो, all the शक्ति best. शक्ति। ऑल द बेस्ट पारो। पारो। ए, क्या कर रही है? बेटे टखने में मार, टखने क्या पे। कर रही है? या कान के नीचे ये दे बेटे। बहुत अच्छे बेटे, ये मारिए, हाँ ये दे। अरे मेरे बाल छोड़। ऐ! ये शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। अरे मम्मी घसुंडा मारना भूल गई। कोई बात नहीं बेटे, वो कर दे। प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत अच्छी बेटे, बहुत अच्छी। फिर बहन जी आपने अभी मार खा ली हो तो मैं फिर रिश्ता पक्का समझू। तुम नाचने वालों ने सोचा भी कैसे कि हमारे घर में रिश्ते लेके आओगे? हम नाचने वाले हैं, भीख मांगने वाले नहीं है, समझ आई? झूठी, मैंने उस दिन देखा था तू सिग्नल पे खड़ी भीख मांग रही थी। वो तो मैं पर्स मार रही थी, फिर मैंने देख लिया कि तूने मुझे देखा, तो फिर मैंने ऐसे एक्टिंग की बाद में भीख मांगने की, समझी? झूठ बोलती है। मैं कभी भी उंगली छू के झूठ नहीं बोलती। बचपन में तुम्हारी लड़की हमारे बगीचे से अमरूद चुरा लेती थी, आज हमारा बेटा चुराना चाहती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे बेटे का मुंह भी तो अमरूद जैसा है।